पहले पूरी पीछे ले और भी चल 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 चल। वो ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, कभी भी मत जाना भाई एक रन में तो मतलब यूं हालत हो गई थी बिल्कुल मरने वाली जिसे कहते हैं। फिर हमारे घाटा लूप से जाके होगी बिल्कुल तबीयत खराब जिसे कहते हैं। अच्छी तरीके चक्कर आ रहे थे, उल्टी पड़ रही थी, क्या हो रहा था। आपने मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे स्कॉर्पियो एन के, लेकिन मेरे वो जो एक्सपीरियंस है थोड़े अधूरे लगते हैं मुझे। उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी गाड़ी को सिसु तक तो लेके गया हूँ मार्च के महीने में, बट मेरे पास इस स्कॉर्पियो एन को लेह लद्दाख चलाने का एक्सपीरियंस ज़ीरो है, स्नो में चलाने का ज़ीरो है, हाईवे पे चलाने का एक्सपीरियंस मेरे पास काफ़ी है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा यूट्यूबर लाया हूँ, आप जानते होंगे काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, जिन्होंने इस स्कॉर्पियो एन को पहचानना मुश्किल है कि इनकी कौन सी है इनकी कौन सी है। दोनों टॉप एंड है। तो इनके पास वो एक्सपीरियंस है जो मेरे पास भी नहीं है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि अगर मुझे इस गाड़ी को लेह लद्दाख, मेरी गाड़ी 4x4 नहीं है जी, 4x4 आपकी भी नहीं है, 4x2 ही है। कौन सी गाड़ी है आपकी वैसे? Z8 ऑटोमेटिक। मेरी Z4 ऑटोमेटिक डीजल है, इनकी Z8 ऑटोमेटिक डीजल है। डीजल है। बाकी तो आपको सारा पता ही है, पावर वगैरह दोनों में सेम ही है वैसे, वो नीचे वाला से ऊपर वाला। लेकिन अगर बर्फ में ले गया तो क्या गाड़ी मैं चला पाऊंगा? तो उसी लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं कि इनसे पूछेंगे गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है बर्फ में भाई, चलती कैसे है। तो चलते हैं, अब पूछते हैं सवाल जवाब अनु जी से, और सवालों के जवाब सारे के सारे यही देंगे प्योर। आप इस गाड़ी को लेके कहाँ कहाँ गए हैं? शुरुआत चल गई गाड़ी आपकी? गाड़ी चल गया मेरी 10,000 किलोमीटर। कितने दिनों में? 5 महीने करीब हो गए। वेरी गुड जी। 5 महीने मतलब 2,000 की रनिंग आ रही है मंथली इसकी। ठीक। और ये ज़्यादा गाड़ी हमारी चली है ट्रिप्स पे ही। सबसे पहले दिन हम इसको लेके आए, पांडुपोल लेके चले गए थे, जो कि हमारा 300 किलोमीटर अप डाउन पड़ा। फिर हम इसको लेके गए मसूरी, जो कि हमारा 700 किलोमीटर अप डाउन पड़ा। फिर उसके बाद में हमारा मतलब ये प्लान था गाड़ी लेने से पहले कि इस गाड़ी को हम लद्दाख लेके जाएंगे। तो हमारा ना पहले एक प्लान था हम ब्रेजा को लद्दाख लेके चले जाएं, तो वो भी बस भगवान दया से अच्छा रहा कि हम उस ब्रेजा को लद्दाख में ले गए, अपनी स्कॉर्पियो को लद्दाख में लेके गए। क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है ना, एक तो ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, तो वो भी दिक्कत आती है। ऊपर से इतना कुछ पता नहीं था वहाँ के बारे में, इस वजह से वो भगवान दया से बिल्कुल बढ़िया रहा। तो लद्दाख के बारे में बताइए कुछ। स्कॉर्पियो को लद्दाख में लेके गए तो पहले दिन तो जो हमने स्टे किया था वो मनाली में किया था। फिर सेकंड डे हम मनाली से लेके लद्दाख, हमने सोचा एक ही रन में पहुंच जाएंगे लद्दाख में। एक बात काट रहा हूँ आपकी। हाँ जी। कौन से महीने में गए थे? हम गए थे कौन से में? जून में गए थे। पीक टाइम में? हाँ जी, जून में गए, पीक टाइम में। हाँ जी। गुड़गांव से मनाली? गुड़गांव से मनाली गए पहले। गाड़ी में कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया मजेदार, पूरा इंजॉयमेंट करते खाते पीते आराम से गए। और नेक्स्ट डे हमने सोचा कि मनाली से लेह तक में हम एक ही रन में पहुंच जाएंगे। क्या बात कर दी। वो 450 किलोमीटर के करीब पड़ता है, वो ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, उसके ध्यान रखना भैया, ये ध्यान रखना, एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना, कभी भी मत जाना भाई एक रन में तो। फिर हमने क्या किया, जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ती है ना वहाँ पे, तो पेड़ पौधे तो हटते चले जाते हैं, फिर वहाँ पे हो जाता है ऑक्सीजन का एरिया। हाँ जी, ड्राई एरिया हो जाता है, ऑक्सीजन कम होता चला जाता है। पहले हमारी गाड़ी में दिक्कत आई इसके हॉर्न की, जैसे अपना कहाँ पे कितना चलने के बाद आई ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, पर नहीं घाटा लूप से पहले हो गया था बंद, सरचू से थोड़ा पहले हो गया था बंद। अच्छा, हॉर्न बंद? हाँ जी, हॉर्न बंद हो गया। हाँ जी, हॉर्न बंद हो गया। हमने सोचा यार वैसे दिक्कत होगी, वो कह रहे प्रेशर होने में काटना है, हॉर्न बंद होता है कभी, वो हॉर्न बजना बंद हो गया। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना बिल्कुल ही बजना बंद हो जाए, बिल्कुल यूं आवाज निकलती है गाड़ी की। मैं भी ध्यान रखूंगा कि आप ये मत समझना गाड़ी में फॉल्ट आ गया। हाँ जी, गाड़ी में फॉल्ट नहीं आता है। फिर हमें पता चला यार प्रेशर हॉर्न है, लो प्रेशर की वजह से इसका हॉर्न बंद हो गया। फिर हम जैसे सरचू में पहुंचे ना, वहाँ पे यूं है अच्छी खासी हाइट चली जाती है। सरचू पहुंच गए आप? हाँ जी, सरचू पहुंच गए। सरचू में हमें स्टे करना चाहिए था, हमारी गलती ये थी। सरचू कितने किलोमीटर सरचू पड़ता है वहाँ से, मनाली से? मनाली से एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है मेरे को, पर यूं है बीच से में पड़ता है वो कहीं। अच्छा, तो हमें सरचू रुकना चाहिए था, क्योंकि सरचू क्या है हाइट पे जाके अडेप्ट होना चाहिए था, जो कि हम अडेप्ट नहीं हुए। जी जी जी, जिस वजह से हमारे चक्कर, सांस कम आना, ये वाली हालत हो जाती है। अच्छा, वहाँ पे सरचू में। और हमारे साथ में जो एक दूसरी गाड़ी में बंदे जा रखे थे ना, उसकी तो मतलब यूं हालत हो गई थी बिल्कुल मरने वाली जिसे कहते हैं। फिर सरचू के बाद आता है एक घाटा लूप्स, आपने सुना भी होगा, वो जिग जैग फॉर्म में यूं चलता है इस तरीके से। हेयर बैंड से कुछ वहाँ पे उसका मेरे को ध्यान नहीं है कितने बार कई है वो भी। अच्छा, फिर हमारे घाटा लूप से जाके होगी बिल्कुल तबीयत खराब जिसे कहते हैं।
हमने एक कैंप अपने घाटा लूप से रोड पे कैंप लगा दिया, उसी में 2 घंटा हम लेट गए अच्छी तो तरीके चक्कर आ से। रहे थे, उल्टी पड़ रही थी, क्या हो रहा था? सांस फूल कुछ रही थी? खाने का मन नहीं कर रहा, चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, वो चीज चल रही थी। फर्स्ट टाइम गए थे लद्दाख? फर्स्ट टाइम लद्दाख गए थे, एक्सपीरियंस नहीं था इतना कि वहाँ पे भी रुकना तो भाई चाहिए। ध्यान रखना, आप जब भी जाओ तो मनाली से जाते हो बीच में रुकोगे। हाँ जी, बीच में ताकि रुकना आपकी चाहिए। बॉडी यूज्ड टू हो जाए, Used to हो जाए। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। हाँ जी, तो ये गलती आपने नहीं करनी है। हम तो बिना रेस्ट के बस लग ही रहे थे। फिर घाटा लूप हमने 2 घंटा लेटने के बाद में फिर भी हमारी तबीयत खराब, और फिर हम जाके रुके ऊपर पांग में। अच्छा, पांग में हम रात को पहुंचे, वहाँ खाने पीने का तो कुछ मना करा ही नहीं, क्योंकि उस शरीर में जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो मांगता ही नहीं है शरीर, ना पानी ना खाना कुछ भी नहीं। तो यूं ही बस किस तरीके से रात गुजारी, नींद भी नहीं आती, पूरे सिर दर्द में। और जो हमारे साथ वाला जा रखा था ना, उसको तो हम यूं करने लग रहे थे, दीपक यूं कर करके करे, मैं यार कभी पहुंच ना जाए ऊपर ही ये वाली हालत हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जो टेम्परेचर जा रखा था -2 के करीब था, और जब हमने गाड़ी स्टार्ट की ना तो एक सेल्फ में स्टार्ट तो हो गई थी, पर वो वही थोड़ी गटर तो -2 में यानी कि गटर करके 2-3 बार में स्टार्ट हो जाती है। एक सेल्फ में हो जाएगी, पर वो गटर तो अभी ले नहीं पहुंचे आप? हाँ, ले नहीं पहुंचे, अभी ले से हम पहले थे। ले कितने दूर गए यहाँ से? वहाँ से था करीबन से 150 किलोमीटर दूर रह तो रहा था। रात को आप टेंट लगा के रहेगी होटल में? नहीं, होटल में। हमारे शुरुआत में वहम तो यही था कि हम एक टेंट लगा के रहे, तो वो सारा वहम निकल गया था हमारा ऊपर जैसे ही गए। और जवान है ना, जवान भाई ये करेंगे, हाँ, वो जवान करेंगे, नहीं, लद्दाख कुछ से। हम भी कर स्कॉर्पियो सकते है ना भाई हमारे पास, तो लोग सोचते हैं ना। ये भी चीज है। अच्छा, वहाँ वो जाके? अपने आप ही गर्मी सी आ जाती है शरीर में। फिर ये पता है, माइनस टेम्परेचर की वजह से दिक्कत नहीं आ रही थी ज़्यादा, ये जैसे गटर करके स्टार्ट होता है ना, ये कम ऑक्सीजन की वजह से दिक्कत आ रही थी। फिर हम गाड़ी अच्छा, को डीजल की गाड़ी में प्रॉब्लम होती है कि पेट्रोल में भी होती है? डीजल में होती ज़्यादा, पेट्रोल में नहीं होती? पेट्रोल की हमारे साथ नेक्सॉन गई थी, एक सेल्फ हमारी जैसे नीचे स्टार्ट होती है ना, वैसे टक तो ये भी नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, ये इसलिए प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन कम हो चुका है, ऑक्सीजन कम हो चुका पेड़ है, पौधे नहीं है बिल्कुल वहाँ पेड़ पे, पौधे बिल्कुल भी नहीं है, स्किन ड्राई रहती है, सूखा है एकदम। सब बताइए कुछ लोग आते सूखा क्या कर रहे हैं सूखा। वहाँ पे? मरने आते हैं क्या? हमारे तो बस जैसे ही वहाँ पे पहुंचे ना पांग में, यूं हो गए थे भगवान बस हमारे को बस किसी तरीके से हमने घर पहुंचा दे। अच्छा, हमने बस घूमना फिरना सब कैंसिल सा हो गया था हमारे, यूं जान था बच बस जाए किसी हमारी। तरीके से हमने घर पहुंच जाए बस। हमारा जो लद्दाख का ट्रिप था ना 6-7 दिन में कंप्लीट हो गया था, और वैसे लद्दाख का तो वहाँ ट्रिप से आगे नहीं गए ना नहीं हमारा तो वहाँ था उमलिंगला जाएंगे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जाएंगे, और खारदुंगला जाएंगे, पेंगोंग लेक जाएंगे। पेंगोंग लेक जाएंगे, नहीं मतलब कहाँ जाएंगे, सब कुछ कैंसिल हो गया तबीयत की वजह से। एक साथ वाले की ज्यादा बिगड़ गई थी ना, इस वजह से हमने फिर करना पड़ा। अब आपको तो सपना था ये स्कॉर्पियो इनको आप लेने तक ले जाएंगे? बिल्कुल सपना था, बिल्कुल सपना था। अब जाएंगे फिर से। अब जैसे सरचू से ना सॉरी पांग से लेह की तरफ में निकलते हैं ना, तो फिर बीच में क्या हुआ, वो जो पांग है ना बिल्कुल हाई पे है, 17,000 फुट की कुछ ऊंचाई है। तो वहाँ पे जैसे गाड़ी आगे थोड़ी बहुत चली होगी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने के बाद क्या है, कम ऑक्सीजन की वजह से गाड़ी ने पावर उठानी छोड़ दी, पावर नहीं ले रही थी। जैसे मैं एक्सीलरेशन करूँ पावर नहीं उठा रही। अच्छा, और वहाँ पे नेटवर्क तो आते नहीं है। फिर जो हमारे आगे गाड़ी चल रही थी वो आगे चली गई, ये पावर नहीं उठा रही, कुछ कनेक्शन का फ़ोन नहीं। और फिर इसने जो TPMS है ना उसकी वार्निंग दे दी कि उस वाले टायर में हवा एकदम से चली गई। मौका यार ये तो अच्छी बनी। फिर हम नीचे उतर कर देखा, टायर तो बिल्कुल ठीक था, पर पावर नहीं उठाई गाड़ी ने, बंद करके भी स्टार्ट कर ली, पावर नहीं उठा रही थी। क्या बात कर रहे हो? 60 से ऊपर जा ही नहीं रही थी गाड़ी। तो लद्दाख जाएंगे कैसे फिर हम? वो फिर हमने क्या किया, जैसे फिर आगे चल के हमने इसके बैटरी के तार आगे जा रहे हो आप? हाँ जी लेह आगे, की तरफ? हाँ जी लेह की तरफ में जाने लग रहे हैं, लेह की तरफ में जाने ही लग रहे थे हम, रुके नहीं मतलब कहीं भी। फिर हमने इस गाड़ी को रीसेट किया, मतलब बैटरी के तार थोड़ी देर हटाए, फिर दोबारा से बैटरी के तार लगाए। हाँ जी खुद किए। वो तो टूल किट चलो भगवान दया से हम लेके चले गए थे। वो किस तरीके से प्लास से करके इससे खोला, फिर इसकी बैटरी तार हटा के दोबारा से लगाए, फिर इस गाड़ी ने पावर उठाई, फिर जो है चलने लगी। और ये पता है दिक्कत इस गाड़ी के अंदर तो चलो वैसी थी ऑक्सीजन की कमी से, पर और गाड़ियों के अंदर में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए मेरे पास में कि उनकी गाड़ियाँ नॉर्मल रोड पे पावर नहीं उठा रहे, तो किसी के टर्बो में भी दिक्कत आ रखी है, टर्बो चार्ज में भी दिक्कत आ जाती है। और एक और दोस्त अभी एक शिशु गया था, तो उसकी गाड़ी में पता है क्या, रीजेन की वार्निंग आ गई थी गाड़ी के अंदर में, जो DF के कुछ रहता है ना पाइप वगैरह, वो चोक हो गई थी जब गाड़ी बहुत स्लो चलाते हाँ जी, बहुत स्लो चलाते हो ना, BS6 में दिक्कत है, तो जब आप हाईवे पे ले जाओगे तो ठीक हो जाती है। हाँ जी, वो थोड़ी सी खींचनी पड़ती है फिर गाड़ी जब होती है वो ठीक। बताओ इतनी प्रॉब्लम रहेगी, हम जाए तो -डिग्री टेम्परेचर भी नहीं था शायद? नहीं, माइनस नहीं था तो फिर कैसे करेंगे? जीरो ही था।
फिर रीसेट करने के बाद में फिर तो इसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर वहाँ आगे कहाँ तक गया? फिर हम पूरा ले तक पहुंच गए थे। अच्छा वापस नहीं ले चले गए? हाँ ले चले गए। हमें जाना करना तो पूरा सर्किट ही था। हाँ। बस यूं था, बस करना है, खत्म करो यार इसको बस जल्दी से करके। वो जान छूटे हमारी, बस जान छूटे बस हमारी। तो ले पहुंच गए आप गाड़ी को? ले पहुंच गए। ले है 11,000 फुट की ऊंचाई पे। 17,000 फुट पे ज्यादा दिक्कत आई थी गाड़ी के अंदर में, जो पावर कम उठा रही थी। फिर 11,000 फुट पे जाने के बाद में गाड़ी के अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि वैली है वो। हाँ जी वैली है, उसके अंदर में इतना ऑक्सीजन मतलब इतनी ज़्यादा कमी नहीं। अगर आप एरोप्लेन से जाओगे तब ज़्यादा सांस फूलेगी। फिर नेक्स्ट डे हम लेह से सीधा कारगिल। लेह में भी हम नहीं घूमे इतना कुछ। लेह में पेंगोंग शेंगोंग कहीं नहीं गए? कहीं पे भी नहीं गए, नहीं कहीं पे भी नहीं गए। तो आप तो मत्था टेक के आ गए? मत्था टेकने गए थे, वैसे मत्था टेका। वहीं लेह में एक दो जगह थी, कुछ फोर्ट वगैरह है वहाँ पे। हाँ फोर्ट है। हाँ जी बस वो लेह फोर्ट है। लेह में मैग्नेटिक हिल है? नहीं, मैग्नेटिक हिल तो फिर रास्ते में आती है ना, रास्ते में आता है। यस। एक संगम भी आता है बीच में। संगम का नहीं पता मेरे को। एक शांति स्तूपा भी है। हाँ शांति स्तूपा में गए थे, वो लेह में ही है। अरे लोकल कर लिया? हाँ जी लोकल कर लिया। फिर उसी दिन ही हम क्या है नीचे की तरफ कारगिल की तरफ में उतराई चालू कर दी। जैसे आप सर्किट देखोगे ना इस तरीके से है, यहाँ पे मनाली, फिर ऊपर की तरफ में यहाँ पे ले आ जाता है। फिर लेह से वापस आते हैं श्रीनगर की तरफ में, और बीच में कारगिल पड़ता है। तो हमने उस दिन लेह में रुके, फिर लेह से हम वापस नीचे की तरफ में आ रहे थे कारगिल की तरफ में। वहाँ पे भी गाड़ी के अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं आई। फिर हम कारगिल में रुकने के बाद फिर अपने श्रीनगर आ गए। श्रीनगर में तो देखो कुछ है ही नहीं दिक्कत इतनी। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है जब माइनस डिग्री में जाता है, हाँ जी, और तो ये ऑक्सीजन कम हो जाता है। हाँ जी तब प्रॉब्लम आती है। मेरी में तो आई थी। मैं आपकी में आई थी। हाँ जी। मैं सिसु तो गया हूँ, उससे आगे गया नहीं हूँ। हाँ जी। मैं बता दूंगा। हाँ जी। अब ये बताओ, ये तो हो गया चलो भी, बर्फ भी नहीं पड़ रही, माइनस में ऑक्सीजन कम है। हाँ जी। अब जाते हैं इसको बर्फ में लेके। हाँ जी। बर्फ में क्या सीन है? बर्फ में हम गए थे 23 तारीख को, 23 दिसंबर को अभी गए थे। अच्छा बर्फ पड़ती हुई? हाँ जी बिल्कुल वेरी गुड जी, वेरी गुड। कहाँ गए हो? सिसु गए थे हम। पहले हमने देख लिया था भाई 23 तारीख को बर्फ है, तो हम 22 तारीख को निकल गए थे घर से। 23 तारीख को हम जब सुबह उठे ये तो क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है भाई। मैं मना करता हूँ इस टाइम पे आपको नहीं जाना चाहिए। पूरी भीड़, पर ये जवान आदमी है भाई, जाना ही जाना है। वहाँ सिर्फ आपको नफरत हो जाएगी, आपको मैं, तो मेरा मानना है। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। अभी जाओ 15 तारीख के बाद जाओ आप, आपको मजा आएगा। पर चलो कोई नहीं। तो ये वो टाइम है जहाँ बड़े 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 लोग डरते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स वहाँ लाइन लगे जाते हैं। मतलब आप लगा लो हर यूट्यूबर भाई, अभी अयोध्या हुआ, अच्छी बात है, हर यूट्यूबर कहाँ पूछा हुआ था? सिसु पूरे में सिसु, इंस्टाग्राम पे सिसु, यूट्यूब पे भी सिसु। तो मनाली आप टनल पे बर्फ गाड़ी अलाउ कर दी आपकी? हाँ जी 10 बजे हम अटल टनल पार करी थी। सुबह ही कर ली? रात को 10 बजे। तो भीड़, ट्रैफिक था बिल्कुल खाली। 23 तारीख को यानी कि कोई भी ट्रैफिक नहीं था। तो मनाली से सिसु तक में कुछ भी ट्रैफिक नहीं था बिल्कुल। हम 70-80 यूं स्पीड से गए थे। डायरेक्ट गए आप? डायरेक्ट, रुके नहीं कहीं नहीं रुके भाई। ये भी सही है, सीधे पहुंच गए। आपका डर तो होगा यार कि माइनस में गाड़ी मेरी बंद हो जाए तब? हाँ यूट्यूब पे देखो काफी देखी थी वीडियो, तो डर तो था। तो सिसु पर ये नहीं पता था कि इतना टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, -18 चला जाएगा। कहाँ पे? सिसु में गया था। अच्छा हाँ जी, वो आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा -18 का पूरा। वो गाड़ी जब मेरी स्टार्ट नहीं हुई थी वो भी हो रही थी कि वहाँ जाके हुई है? जाके हुई थी। नेक्स्ट डे 23, जैसे हम 22 गए, 22 की रात को पहुंच गए। अच्छा 11-12 बजे करीब। हाँ। फिर अगले दिन 23 को सुबह 11 से पूरे शाम तक में 6-7 बजे तक बढ़िया हैवी स्नोफॉल, मतलब यूं छिका दिया। होटल में चेक इन हो? हम चेक इन है। गाड़ी खड़ी है? नहीं घूम रहे थे हम रोड पे गाड़ी को लेके। कभी आगे पीछे यूं इस तरीके मजे ले रहे पूरे? मजे ले रहे थे पूरे। फिर वहाँ गाड़ी में दिक्कत दी कोई? नहीं वैसे रोड्स पे नहीं, स्टार्टर नहीं, सेल्फ में कोई दिक्कत। शुरुआत में मतलब एक गटर ये करके स्टार्ट हुई थी। हाँ जी ये करके स्टार्ट हुई थी। कर दो 1 2 3 स्टार्ट ना हुई। एक सेल्फ गया। सेल्फी नहीं ले रही, 2 सेल्फी। रेस मत दियो भाई, दूसरे सेल्फी थोड़ी सी जाऊंगी। अब तो हो गई। पर जो थार है वो ज्यादा दिक्कत करती है। ध्यान रखना भाई, अगर आप कमेंट में बताना मुझे कि आपकी भी स्कॉर्पियो एन जो ये वाली है, क्या ये स्टार्टिंग में गटर करती है, स्टार्ट हो जाती है? डीजल और डीजल था ना, पेट्रोल तो पेट्रोल था ना। हाँ जी। लेकिन थार का इंजन थोड़ा थार ज्यादा करती है। हाँ जी, और इसकी आवाज सुनो, थार ज्यादा करती है। ये नोट कर लेना। थार तो कई देर तक करती रहती है, गटर ये बहुत देर तक करती रहती है।
तो फिर उस दिन हमने क्या है पूरे दिन घूमे। फिर एक पड़ता है ऑफ बीट करके झींगा है एक ऊपर वहीं शिशु में, जो शिशु लेक है ना उससे शायद पीछे की तरफ में है, वहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है। वहाँ पे हमने क्या मतलब स्कॉर्पियो ये कहीं रुकेगी, स्कॉर्पियो वाले स्कोर वाली ये कहीं रुकेगी, फॉर्च्यूनर वो लेके ऊपर चढ़ा दी हमने ऑफ बीट में। वहाँ पे क्या है एक सिंगल सही रोड चलता रहता है। तो ऊपर जाने के बाद में जैसे हैवी स्नोफॉल होने लग रही थी, माइनस में टेम्परेचर था, फिर वहाँ पे मिल गया ब्लैक आइस। मैं वीडियो दिखा दूं भाई, थोड़े डाल दूंगा साइड में, अगर भाई से मिलेगी तो ब्लैक आइस वहाँ पे मिल गई ब्लैक आइस। वहाँ पे क्या है यू टर्न लेके घूम के चढ़ने का था। कई देर तक तो हम अपने यूट्यूब सब कुछ भूल गए थे, वीडियो वाइड बनानी है भाई के चैनल पे। वहाँ पे तो हम भूल गए वीडियो वाइड बनानी है। हमने खूब मशक्कत कर ली, गाड़ी आगे पीछे करके हमारी गाड़ी चढ़ नहीं रही। फिर ध्यान है यार हम तो वीडियो करने के लिए आए हैं, फिर फोन पकड़ा है दूसरे को, फोन पकड़ पहले तो वीडियो बना, बाहर उतर गए। अच्छा। फिर किसी तरीके से आगे पीछे करके मैनुअल में लगा के गाड़ी को फिर ऊपर चढ़ा दी। अच्छा। हाँ जी, फिर ऊपर चढ़ गई। फिर नीचे उतारती वक्त में दिक्कत आई क्योंकि ब्रेक मारते हैं वो यूं फिसलती हुई जा रही है बिल्कुल आराम से। 4x4 ही बेटर रहती है। हाँ जी ये तो है, अगर स्नो चैन लगा लोगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। वो बसूड़ी है, वो लगानी नहीं आती वो फिर लगानी नहीं आती, उल्टा सीधा काम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। चढ़ाओ, हाँ है ना, वो तो है। और दिमाग में परेशानी रहती है। पर मेरे को ना उस ट्रिप पे जाके ये लगा कि अगर मैं स्नो चैन लगा लूँ गाड़ी के अंदर में तो मेरी गाड़ी आराम से चली जाएगी, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 किलोमीटर बर्फ है। हाँ जी, वहाँ भी नीचे उतारो। हाँ फिर ये उतार, ये दिक्कत है। वो तो 4x4 में हम बटन दबाए टक देनी थी, वो चालू हटाया रख देनी थी। मान लो आपने स्नोचल बना रखी है, हाँ जी, बर्फ आ गई, बर्फ के बाद 250 मीटर तक बर्फ नहीं, सड़क काली है, हाँ जी, तो स्नोचल में क्या चलती रहेगी? हाँ चलती रहेगी, कोई दिक्कत स्लो नहीं। स्लो है? हाँ स्लो ज्यादा चलाओगे फिर आवाज वही तो आएगी, है, आवाज आएगी गड 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 स्लो में तो ठीक है। मैं सोच रहा कि मान लो आगे काली सड़क आ गई फिर तो दिक्कत आती है गाड़ी में। चलो ठीक है। और फिर हम वहाँ से किस तरीके से मतलब फिसल के नीचे आ गई थी हमारी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब दिक्कत तो हुई, दिन था। फिर जो एक होटल हमने ले रखा था होम स्टे, वो क्या था, वो ऊपर ले रखा था हमने थोड़ा सा, आपने देखा होगा पहाड़ों में ऊपर जाके ले रखा था वो अलग से। तो वहाँ पे क्या हुआ, उस वाले ट्रैक पे पूरे पे ब्लैक आइस जमा हो गई थी क्योंकि टेम्परेचर उस वक्त -8 जा रखा था। पूरे में ब्लैक आइस होगी। शुरुआत में थोड़ा सा करके मगर चढ़ा दे, वो चढ़ा दी, 501 मीटर चढ़ी होगी, फिर जाके गाड़ी भाई स्किड करने लग गई बुरी तरीके से जिसे कहते हैं। फिर हमने सोचा भाई अब तो ऊपर नहीं जाएगी, हमें नीचे लेके आनी पड़ेगी। बैक करने का भी रास्ता नहीं है, पूरे गाड़ी को हम न्यूट्रल में नीचे की तरफ में लेके आए हैं क्योंकि बैक गियर जैसे डाले गाड़ी बुरी तरीके से स्किड करे, बुरी तरीके से। कुछ भी कर लो, आप सोच रहे हैं कि मतलब हल्का सा ब्रेक छोड़ के मैं बैक गियर में डाल के ले आऊँगा, नहीं आएगी बिल्कुल भी। न्यूट्रल में ही करके हम पूरी गाड़ी को 500 मीटर नीचे लेके आए हैं। एक इतना सा रास्ता, हाँ जी इतना सा ही रास्ता है बस, भाई देख लो न्यूट्रल में इतना सा रास्ता था बस, गाड़ी की इतनी चौड़ाई में। तो हाँ जी बस इतने से रास्ते में से हम इसको लेके आए हैं। दूसरा बंदा मैंने नीचे उतारा, गाड़ी ज्यादा घिसटे, तो दूसरा क्या कर रहा था, यूं गाड़ी को यूं सीधी कर रहा था। देख लो भाई ये वाली करके 500 मीटर तक हम इस गाड़ी को नीचे लेके आए हैं। यार आप तो कर लेते हो, कोई फैमिली वाला आदमी कैसे करेगा? नहीं करेगा, मेरे पापा खुद मेरे को गाली पकड़े थे वीडियो देख के। ये हरकत दोबारा मत कर दी कभी भी। तो यार ये तो मेरा अगर ऐसे है तो 4x4 होनी चाहिए ब्लैक पे। हाँ जी ब्लैक पे तो सर मैं बताऊँ ना, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि 4x4 भी स्लिप करेगी ब्लैक आइस पे। यस, ये सवाल भी था, अगर 4x तो भी स्लिप करेगी, तो भी स्लिप करेगी वो। फिर वहाँ पे स्नो चैन ही काम करती है। फिर हमने नीचे लाके किस तरीके से दूसरा होम स्टे था, हम पहले बुकिंग करके गए थे तो हमारी इतनी बसूड़ी नहीं हुई वहाँ पे जाके। अगर हम बुक नहीं करते ना फिर तो बस भटकते ही रहते, कहाँ रुके अवेलेबिलिटी कम है, रेट भी उल्टे से मांगते हैं। हाँ जी, गाड़ी के ऊपर बर्फ जमी, हाँ जी जम गई थी। फिर हम रात को जैसे आके रुक गए ना, हाँ। फिर हम अपने रूम में जाके सो गए। और फिर जब सुबह उठे ना, सुबह हमने टेम्परेचर देखा -18। एक और मेरे साथ के ऊपर सो रहा था, बोलो -18 मुझे हट इतना टेम्परेचर कभी होए करे। फिर मैंने देखा फोन में -18। फिर हम नीचे आए, नीचे आकर देखी गाड़ी पे जैसे फ्रीज के अंदर नहीं जम जाती बर्फ, वो वाली यूं खुरचने वाली वो वाली बर्फ जम रही थी सारी गाड़ी के ऊपर में। कहते हैं उसको। हाँ जी आइस जम जाती है, वो आइस जम गई गाड़ी में। समझाते हो आप? शीशे भी नहीं गाड़ी के डाउन जा रहे, गेट खोल रहे तो खटक कर गया ऐसे खुल रहा है, सारी गाड़ी में बर्फ ही बर्फ। जब पानी होता है ना वो जम जाता है, वो जम जाता है। और गाड़ी जब धूप पड़ते तो ही ठीक होता है, वो। और जैसे हमने अंदर 20-20 लीटर की कैन भी रख रखी थी पानी की, अच्छा, वो भी पूरी जम गई। पानी की बोतल है 2 लीटर की, वो जैसे वीडियो में नहीं देखते आप, हिलाते हैं उसको जम जाती है, वो उसी तरीके वाला सीन हो रहा था -18 में। तो फिर हमने सोचा चल अब मजा आएगा, अब करेंगे अपनी गाड़ी को स्टार्ट। कर दो 1 2 3 स्टार्ट भाई। एक सेल्फ गया, सेल्फी नहीं ले रही, 2 सेल्फी। रेस मत दियो भाई, 30
तीसरे सेल्फ में थोड़ी सी जान लगी। एक सेल्फ मारी, गाड़ी ने कुछ मतलब क्या गड़ 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 गड़, बस रुक गई, स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट नहीं हुई। फिर स्टार्ट नहीं, फिर एक दूसरी सेल्फ मारी, सेल्फ नहीं ली। फिर ये माइनस डिग्री की बात चल रही है, -18 की बात चल रही है ये, जब गाड़ी में थोड़ा सा बर्फ जम जाती है। हाँ जी। फिर तीसरी सेल्फ जब मारी मैंने गाड़ी में तो गड़ 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 करके हो गई थी स्टार्ट। अच्छा, हो गई स्टार्ट। हाँ जी, स्टार्ट तो हो गई थी। फिर देर लगती है। हाँ, देर लगती है। 3 सेल्फ में हुई थी गाड़ी स्टार्ट। देखो भी मेरे पास सफारी थी, सफारी पे मेरे मनाली में इतनी बर्फ जमी हुई थी, वो वीडियो डाली थी मैंने। लेकिन जब मैं स्टार्ट करता था तो एक ही सेल्फ में वो गाड़ी माइनस कितना जा रखा था टेम्परेचर? पता नहीं, जब इतनी बर्फ जमी हुई है। नहीं, फिर वो ज्यादा माइनस नहीं होगा ना पता सर? नहीं भाई, ज्यादा बर्फ minus नहीं होगा। स्नोफॉल होती बड़ी तगड़े वाली, और मेरी गाड़ी पे इतनी बर्फ बोनट पे भी थी, पूरे आपके शीशे पे भी, सब पे थी। पर मैंने जैसे ही मारा था, सेल्फ मारा हाँ, start। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ बर्फ थी, -1 मैंने चेक नहीं किया था। हाँ जी। क्योंकि उन दिनों बड़े पुरानी बात कर रहा हूँ, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। अब तो सब यूं ही फोन खोल के देखते हैं, कोई पड़ा भी होगा ना इंसान उसकी भी ले। और मैं इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं था उन दिनों भाई कि ये मारने से, तो भाई देखो इनको पता है कि ये चीज़ दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। हाँ जी। तो चलो, तो फिर ये आपका मतलब है कि दिक्कत होती है। हाँ जी, माइनस ज़्यादा, अगर -12 से नीचे है ना, मतलब -16 17 इतना जा रखा है तो गाड़ी को स्टार्ट करने में दिक्कत आती बी है। प्रिपेयर, तैयार हाँ जी, रहिए। तो ये दिक्कत आती है फिर गाड़ी में स्टार्ट करने में। तैयार रहिए कि और आएगी। -30 तक भी जाता है ना, तब तो मैंने वो देखा है गाड़ियों में हीटर लगा के, इंजन के ऊपर जैसे हीटर नहीं रहता नॉर्मल, हाँ। वो पाइप लगा के छोड़ते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब जाता है सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ जम जाता है। फिर डीजल में ज़्यादा दिक्कत आती है, डीजल में। पेट्रोल में इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डीजल जम जाता है। तो इंतजार करना पड़ेगा धूप निकलने का। हाँ, धूप निकलने का। वो तो हमारे पास ऐसी किस्मत थी कि धूप भी निकल गई, पर हमारी गाड़ी स्टार्ट हमने कर दी थी। 3 में मेन हो तो गई। हमारी हुई था, बस करके देखना था भाई गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है, मेन फोकस तो यही था। तो आपका ये एक्सपीरियंस है, हाईवे शाइवे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। लेकिन -18 में ये 3 सेल्फ ले जाती है। हाँ जी। अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी के अंदर। और बर्फ पे ना बर्फ में हाँ जी स्लिप तो करती है ब्लैक आइस में, तो ना ही पंगा ले तो अच्छा है। ना पंगा लेता अच्छा है। वो तो किस्मत की बात है। अगर मान लो मेरे ब्रेक नहीं लगे, थोड़ा बहुत भी साइड हो जाए तो नीचे चली जाएगी वो गाड़ी। एज ए फैमिली मेंबर तो रिस्क लेना नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए बिल्कुल तो भी। और लद्दाख भी जाएं तो पहले रुक तो रखाते जाएं। रुकते भाई पहला बता रहे स्टे लें सिसु में, हाँ दूसरा स्टे लें सरचू में, हाँ, फिर अपना चौथा स्टे लें सीधा ले में। ले हाँ जी, इस तरीके से जाएं। तो ये यूं आप ना कि प्लीज- सीधा ही जाने की सोचें, जोश वरना से- मन खराब हो जाएगा पूरा। ना मन नहीं करेगा। देखो जोश में होश भी थोड़ा जरूरी है। जोश में होश भाई जरूरी डालिए, है। मनाली के बाद सिसु रुक जाए, उसके बाद सरचू सरचू को बस ले जाइए, सीधा। तो आपका ट्रिप बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। ऑक्सीजन की जरूरत पड़े सिलेंडर में लेना हाँ जी चाहिए। बिल्कुल पड़ती है। वो पफ आते हैं, इतने से आते हैं, लेने चाहिए। 350 रुपए का कुछ आता है, वो एक बार मारते हैं, मतलब हाँ थोड़ा सा आने लग जाता है सांस रखना उससे। चाहिए गाड़ी में? हाँ जी बिल्कुल रखना चाहिए। ले अगर कोई जा रहा है तो बिल्कुल रखना चाहिए। एक वो दवाई से भी खाते हैं। दवाई नहीं ली हमने, बस वही दिक्कत कर दी, क्योंकि कई क्या है, कई मैंने देखे हैं वो लेके जाते हैं। कौन सी है वो? डाइमॉक्स। डाइमॉक्स की। तो डाइमॉक्स को कहते 250 खाओ, को कहते 150 खाओ, को कितना खाना चाहिए? उसका नहीं पता डाइमॉक्स का। वो हमारे से कह रहे थे वो डाइमॉक्स वाले मुंह हटन है, हम तो जिम अरे जाते यार, झंडे हैं, वाले पहाड़ में झंडे जाते हैं, ये ये बता। जाते हैं। मैं कहा गोली बोली ना चाहिए, वो तो बस थोड़ी हवाबाजी आ गई थी, गोली बोली नहीं चाहिए हमें। फिर वहाँ जाके हमारे अरे भाई। फिल्टर हो गए चौक। खा लेनी चाहिए भाई। लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। देखो ये आपका ये हाल है, हमारा पता नहीं क्या होगा। वैसे मैं ले लेता घूम चुका हूँ, लेकिन मैं फ्लाइट से गया था, लेकिन मैं गाड़ी से लेके नहीं गया हूँ। अब चलना सर, अब खुलेगा ना ये, बना लो अब प्रोग्राम। मार्च में अप्रैल में खुलेगा दोबारा से, हाँ। फिर चलेंगे। फिर आएगा बहुत अच्छा, क्योंकि बिल्कुल स्नो मिलेगी बढ़िया 10-10 फुट की। तो गाड़ी चलेगी? नहीं जाएगी, अरे सर जाएगी बिल्कुल जाएगी। आप हाँ पकड़ रहे ना, मैं पीछे रखूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। डन है, बिल्कुल डन बनाए है प्रोग्राम? हाँ जी। और हमारा स्पीति का भी हम बना रहे हैं अब। बना लो। अब स्पीति जैसे ही स्नोफॉल होगी उसके बाद हम जाएंगे। मतलब आगे यूँ है कि हम 2-3 गाड़ियाँ 4x4 भी रख रखी है, हाँ। कि हमारी 4x2 को निकालने के लिए। अगर स्नो नहीं है स्नो तो कोई नहीं है। दिक्कत नहीं आएगी। नहीं कोई, फिर तो बिल्कुल नहीं हो जाएगी टकाटक। नारकंडा रामपुर होते हुए आप कल्पा से नाको होते हुए आप सीधे जाएंगे ताबो से काजा से वो डेडलीस्ट रूट लेते हुए सीधा जाएंगे मनाली रोहतांग पास, हाँ जी। फिर मनाली होते वापस आ जाएंगे। चलो बड़ा बढ़िया लगा। तो भाई हो सकता है कि आप लोगों ने मैंने तो काफ़ी कुछ सीख लिया इनके एक्सपीरियंस से। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सीखा होगा, और जो गलतियाँ भाई ने की है वो मैं नहीं करूँगा, और जो मैं गलतियाँ करूँगा वो आप नहीं करेंगे। हाँ जी। उम्मीद करते हैं। हाँ जी। और स्कॉर्पियो एन वैसे तो गाड़ी कोई भी पहुँच जाती है। हाँ गाड़ी कोई भी चली जाती है, कोई भी। ये हमारा मानना है कि हम भैया हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं। हाँ हाँ, अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गाड़ी कोई भी चली जाएगी। चली जाती है, अल्टो चली जाती है, कोई चली जाती ऑल्टो चली जाएगी। है। हाँ, बर्फ पे थोड़ा अवॉइड करें। तो व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। वैसे तो बता दो, ये स्कॉर्पियो लिया आपने, हाँ जी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सर, बिल्कुल लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। हाँ जी,
बिल्कुल लेनी चाहिए। कितने की मिल रही है? ये हमें पड़ी थी 2380 की। ऑटोमेटिक लिए 24 लाख की पड़ी है। Z8 automatic। मैनुअल लेंगे तो 22 लाख की पड़ जाएगी। और अगर कोई जैसे मान लो टूर ट्रैवल करना चाहता है ना, तो उसके लिए 4x4 ही सजेस्ट करूंगा मैं। बेशक एक वेरिएंट नीचे ले लो, अगर ज़्यादा ही घूमना चाह रहे तो। अगर बर्फ में और हाँ जी। बर्फ में जाता है, हाँ जी, बर्फ में जाना चाह बर्फ रहे में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चली थी 4x2 भी जाएगी, अब देखना अब स्पीति भी लेके जाएंगे इसको। ड्राइवर पे डिपेंड होता है वैसे। हम हाँ जी, ऐसे ड्राइवर driver नहीं है ना यार, हम वो तो भी सिटी है। के ड्राइवर है। 4x4 लेकिन फिर गाड़ी टूटती भी है, फिर वो दिल पे लगती है थोड़ी सी चीज़ें। हाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। तो गाड़ी पे आपने पीपीएफ भी करा रखा है? हाँ जी, PPF करा बहुत रखी बढ़िया, है। अच्छी गाड़ी लग रही है आपकी, बहुत चमक रही है। और हमारी गाड़ी तो यार, हमारी गाड़ी को 1 साल भी हो गया लेकिन। हाँ, देखो फिर क्या मैं गजब ये है ना, की आप भाई। जैसे बाहर साफ कराते हो, हाँ। मैं खुद साफ करता हूँ। मैंने आज तक गाड़ी पे एक सूखा कपड़ा नहीं मारने दिया किसी को। हाँ, मेरी गाड़ी तो चमक कम दिखा रही है, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया लगा अनुभव जी, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। कि आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया। और भाई आपने भी हमारा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत। भारत।